दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं था टैलेंट मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स के ऊपर, जिसमें लास्ट टॉपिक रिटेंशन रह गया है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट आने के कारण वो वीडियो वहीं पे पॉज हो गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया, वरना ये पार्ट उसी का ही है, यानी कि सेकंड पार्ट में ही है इंक्लूड। रिटेंशन क्या होता है? किसी एम्प्लॉय को अपने कंपनी के अंदर क्या करना, रोक के रखना, स्टिक करके रखना। अच्छा, क्यों स्टिक करके रखना? क्योंकि कंपनी में आपने किसी बंदे को सेलेक्ट किया है तो उससे पहले रिक्रूटमेंट हुआ होगा, है ना। रिक्रूटमेंट में आपने कुछ बंदों को सेलेक्ट किया होगा, तो एक प्रोसेस हुई है उस एम्प्लॉय के साथ में। अगर आप उस बंदे को रोक के नहीं रखोगे और दूसरा बंदा ले आओगे, तो आपने जो उस बंदे पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा या रिक्रूटमेंट का खर्चा करा, वो आपका पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। कंपनी कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव नहीं कर पा सकती जब तक उसके यहाँ एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक काम न करे। टाटा कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ का कारण ये है कि वहां पर जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक यदि कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के सारे नीड डिसीजन फास्ट हो जाते हैं, कंपनी से वेल वर्स हो जाते हैं, कंपनी को एक स्पेशल काइंड उन पर ट्रेनिंग करा सकती है, कंपनी उनके ऊपर वर्कआउट कर सकती है, कंपनी के लिए वो एसेट्स हो गए, संपत्ति हो गए। अब बुक में दे रखा है, एम्प्लॉय रिटेंशन रिफर्स टू द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच लेट द एम्प्लॉय स्टिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक कंपनी के साथ रहें। इसमें एक पॉलिसीज बताता हूं मैं। बहुत सी एमएनसी आज ये पॉलिसी अपनाती है। इसके अंदर कहती है एम्प्लॉय को कि आप कार ले लीजिए या बाइक ले लीजिए और पैसा उसका 50% दीजिए। कितना दीजिए? मात्र 50% पैसा दीजिए। जो बचा हुआ आपका 50% है ये कंपनी पेड करेगी। कौन पेड करेगा? कंपनी देगी। तो बहुत सारे एम्प्लॉय सोचते हैं अरे बहुत अच्छी स्कीम है, 50% हम देते हैं, 50% कंपनी दे रही है, ले लो कार उठा लो भैया, ले आओ टाटा की पंच, नई कार आई है, ले आओ टाटा की पंच। फिर कंपनी कहती है कि आपने जो 50% दिया है वो भी आप हमें किस में दीजिए? किश्तों में दीजिए। 50% तो आपको देना ही नहीं है, पर जो 50% आपने दिया है ये भी आप क्या करिए? इंस्टॉलमेंट में दीजिए। तो कहेंगे बहुत बढ़िया स्कीम है, और विदाउट इंटरेस्ट दीजिए, यानी कि 5,000, 4,000, 3,000 की कोई किस्त आपके अकॉर्डिंग 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप कार का पेमेंट कीजिए। अब इससे क्या होता है? कंपनी के जाल में एम्प्लॉय फंस गया। इसको बोला एक रिटेंशन की बहुत प्यारी स्कीम है। दोनों का बेनिफिट है। अगर कंपनी में एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक रहता है तो उसका बेनिफिट है, अगर छोड़ के चला गया तो कंपनी का बेनिफिट है। कैसे? एक साल बाद कंपनी के एम्प्लॉय ने बोला, मिस्टर पिंटू ने बोला कि अब मेरे को तो काम नहीं करना, अब मैं घर जा रहा हूं, अब मेरे को आपकी कंपनी में जम नहीं रहा है, अच्छा ऑफर कहीं और से आ गया। तो कंपनी वाले कहते हैं कि भैया ये जो 50% हमने दिए हैं पहले तो वो लौटाओ, और दूसरा जितना आपने लिया है उसके ऊपर 18% ब्याज या 16% इंटरेस्ट। जो कार लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है, नहीं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट 18%, 60% से पूरा पैसा लौटाओ, तब आप हमारी कंपनी लेफ्ट करके जा सकते हो। मिस्टर पिंटू साहब फंस गए, या तो कंपनी में रिटेन बन के रहें, वरना वो पूरा पेमेंट करें तब जाके वो कार छुड़वा सकते हैं, वरना कार आपकी रुकवा ली जाती है। ये कंपनी की एक पॉलिसी है बंदों को रिटेन करने के लिए, जो नेगेटिव पॉलिसी है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन पॉजिटिव पॉलिसी, आप उनकी सैलरी हाइक अच्छे दीजिए, उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा दीजिए, उनको एटमॉस्फेयर अच्छा दीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जिसको बोलते हैं उसको बेनिफिट दीजिए, लाइक हॉस्पिटल का बेनिफिट दीजिए, एजुकेशन का बेनिफिट दीजिए, कहीं कुछ कल्चरल एक्टिविटीज कराइए। ये जो बेनिफिट है वो भी कंपनी के एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सकते हैं, स्टिक करके रख सकते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां एक बेनिफिट के नाम पे डबल गेम हो गया, ये नेगेटिव मैं पॉलिसी कह सकता हूं, लेकिन एक पॉलिसी मैंने आपको एग्जांपल समझाई। अब रिटेन करना क्यों जरूरी है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से? भैया रिटेन करने से क्या होगा? आपने जो इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट टू मेक एम्प्लॉय वर्क रेडी, यानी कि आपने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है किसी बंदे के ऊपर, है ना, और वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो गया? वो आपकी एसेट्स बन गया। जब तक आप उसको रिटेन करके नहीं रखोगे वो आपकी एसेट्स नहीं है। अगर वो छोड़ के चला गया तो आपकी कोई भी एसेट्स नहीं रहेगी, इसलिए आपको रिटेन करना बहुत जरूरी है।
पोटेंशियल एम्प्लॉयज गुण, यदि अगर आपने कंपनी के एम्प्लॉय को रिटेन करके नहीं रखा तो एक अच्छा एम्प्लॉय चला जा सकता है जो कंपनी के लिए वरदान तक हो सकता है। फेमिलियरिटी एंड लॉयल्टी, आप उसी पे विश्वास कर सकते हो जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के साथ है और आप फेमिलियर हो जाते हो उसके साथ, उसकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। कॉम्पिटिटर्स को प्रेफरेंस नहीं मिल पाता या हमको कंपटीशन के ऊपर प्रेफरेंस मिल जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं पुराने होते हैं, होता है ना, दुकान छोड़ के मालिक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नट्टू काका को छोड़ के चले गए, भैया भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बागा और नट्टू काका जेठालाल की पूरी दुकान संभाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो पुराने एम्प्लॉई हैं। वही तो आपको देखना है कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, है ना। नीड इंडिविजुअल नीड टू टाइम एडजस्ट, यानी किसी नए एम्प्लॉय को लाओगे तो उसको समय लगेगा और वो समय हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहे, आपका उतना प्रोडक्शन नहीं आ पाए, इसलिए। और हायरिंग हमेशा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि एक चूज करना 70 कैंडिडेट में से 2 जो मोस्ट सुटेबल होंगे हमारी कंपनी के लिए, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देंगे, या कुल मिला के रिटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पटाखे अभी भी फूट रहे हैं, रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंपनी। क्यों? क्योंकि एक तो कॉम्पिटिटर एडवांटेज देती है, एम्प्लॉय की वेलफेयर होता है, इससे साथ कंपनी का वेलफेयर भी होता है, पोटेंशियल कैंडिडेट रुक जाते हैं, इसके अलावा जो हायरिंग में बार बार प्रोसेस होता है, मनी वेस्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट बचता है, हमारा मनी वेस्ट होता है वो भी बचती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए रिटेन करना बहुत जरूरी है। ये एक टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। लास्ट 6-7 मिनट का वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया और अपना ये वाला जो बड़ा टॉपिक था, की एलिमेंट्स ऑफ द टैलेंट प्रोसेस, कौन सा हेडिंग है इसकी, ये रही, कहाँ गई, ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और की प्रोसेस ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट। की एलिमेंट्स कह सकते हो, की प्रोसेस कह सकते हो, ये टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर अपन ने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक्स एंड हैप्पी टू हेल्प यू। और मस्त रहिए, खुश रहिए और मुझे बताइएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछे हैं, क्या इंटरव्यू पे अलग क्वेश्चन चाहिए, क्या रिज्यूम राइटिंग पे अलग वीडियो चाहिए, जस्ट टेल मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली 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 अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू, जय हिंद।